मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ राजसमंद से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का, विशेषकर बीए द्वितीय वर्ष के चित्र कला के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। यह उनके सिलेबस का मुख्य भाग है। सैद्धांतिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा राजस्थानी चित्रकला। ये जो फोटो है ये राजस्थान में किशनगढ़ जगह है, वहाँ के ही बहुत प्रसिद्ध चित्रशैली है किशनगढ़ चित्रशैली। उसका वर्ल्ड फेमस चित्र है, पूरा विश्व इसको जानता है, आपको भी जानना चाहिए। इस चित्र का नाम है बनी ठनी। यह जीके का महत्वपूर्ण सवाल है। हमने मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा था, उसके उदय के बारे में पढ़ा था, और हमने राजस्थानी जो शैली है, राजपूती जो शैली है, उसका वर्गीकरण भी पढ़ा था। और उसी वर्गीकरण में हमने मेवाड़ शैली को पढ़ा पहले, इसकी उपशैलियों के बारे में जाना, इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, और अब उसके बाद बारी आती है मारवाड़ चित्र शैली की। मारवाड़ चित्र शैली क्या है कि मारवाड़ जो था, राव जोधा के द्वारा बसाया गया जोधपुर जो था, उसके आसपास के ठिकानों में जो फली फूली पनपी जो कला है वही मारवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली भी मेवाड़ की ही भांति काफ़ी प्राचीन रही है, और इसकी प्राचीनता का जो बहुत फेमस उदाहरण है वह यह है कि तिब्बत का एक यात्री था लामा तारानाथ, उसने भारत की यात्रा करी थी और उस समय यह मारवाड़ भी आया था, और मारवाड़ में उस समय इसकी भेंट श्रृंगधर नाम के एक चित्रकार से हुई थी। तो मतलब मारवाड़ में श्रृंगधर नाम का चित्रकार चित्र बनाता था, अर्थात मारवाड़ में चित्र परंपरा बहुत पुरानी रही है। महाराजा सूर सिंह का जो समय काल था, उस समय मारवाड़ चित्रशैली भारी प्रभावों से मुक्त हो गई थी और यह एक अलग से भिन्न शैली बन चुकी थी। इनके समय के ग्रंथों में एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है जोधपुर भागवत। तो वह उस समय का प्रसिद्ध चित्र है। यहाँ पे रसिक प्रिया, ढोला मारू और भी अन्य प्रकार ग्रंथों के चित्र यहाँ बनते रहे, लोक कथाओं के चित्र यहाँ बनते रहे। सूर सिंह के बाद महाराजा मान सिंह का जो काल है वह इसकी मतलब मारवाड़ चित्रशैली का बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल रहा है। और उसके समय एक विशेष, बाकी सब तो चित्र बनते ही थे, एक विशेष प्रकार का घटना घटी। उसमें उसका नाथ पंथ के संप्रदाय की तरफ उसका रुझान बढ़ा और उसके कारण नाथ पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए चित्र भी इसमें बनने लगे, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव से जुड़े हुए चित्र भी यहाँ बनने लगे। मान सिंह के बाद तखत सिंह का समय काल आया और तखत सिंह के समय फिर से कृष्ण भक्ति ने उफान लिया और उस समय कृष्ण भक्ति के चित्र भी बनने लगे। और महाराजा तखत सिंह का जो समय था वह 1843 से 75 ईस्वी के मध्य का था। मारवाड़ में ही एक और ठिकाना था किशनगढ़, और किशनगढ़ की शैली इतनी अच्छी बन गई, वहाँ के चित्र इतने अच्छे बने कि उसे एक अलग से शैली मान लिया जाता है। परंतु फिर भी आता तो मारवाड़ के अंतर्गत है, परंतु उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम आगे के चैप्टर में, आगे के ऑनलाइन कक्षा में मारवाड़ शैली को ज़रूर पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली की कुछ खास बातें हैं, उन खास बातों का जिक्र यहाँ किया जाएगा आपके सामने। कि मारवाड़ की एक चित्र पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी खास विशेषताएं क्या हैं। तो एक तो आपको ये चित्र लेकर आया हूँ मैं, इसे मारवाड़ के राजा का दरबार है ये। इसमें जो पुरुष आकृतियाँ हैं वह एक चश्मे चेहरे की हैं। आपको पुष्ट आकृतियाँ काफ़ी हष्ट पुष्ट दिखाई देंगी, पचरंगी साफा दिखाई देगा उनके ऊपर, और राजा की जो पगड़ी है वह उस पर काफ़ी आभूषण जड़े हुए हैं। जो चेहरा है वह काफ़ी दाढ़ी और मूंछ युक्त चेहरा है। आँखें जो हैं वह अरुणाभ नयन बोलेंगे इसको, या इसको एक और भी अच्छा हमारे पास नाम है खंजन आकृति नयन। खंजन एक पक्षी होता है, इंग्लिश में उसे वैगटेल बोलते हैं, आप सर्च करके देखिएगा। वह अपनी पूँछ को बार बार हिलाता रहता है, रुकती ही नहीं है उसकी पूँछ।
जो खंजन पक्षी है बिल्कुल उसकी तरह की फ़ोटो आपको ये लगेगी, उसकी तरह का ये आँखें लगेंगी, तो इसलिए इसे खंजन आकृति नयन कहा जाता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी अध खुली आँखें हैं। और वास्तु भी काफ़ी इसमें बनाया जाने लग गया था मारवाड़ में। भवन भी आपको काफ़ी दिखाई देते हैं, मार्बल के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं। स्त्री आकृतियों का कद जो है वह मेवाड़ शैली की स्त्रियों से थोड़ा बड़ा हुआ है। लंबी और छरहरी आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं। और एक चश्मी चेहरे के साथ साथ दो चश्मी चेहरे या पौने दो चश्मी चेहरे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। पीछे प्रकृति भी आपको दिखाई देगी। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिख रहे हैं। पेड़ पौधों को गुच्छों के रूप में बनाया गया है और काफ़ी सारी ये पुष्प वगैरह भी बनाने का उस समय प्रचलन रहा। यह रात्रि का सीन है, इसलिए रात्रि में बादल बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और दूर से झांकते हुए जल क्रीड़ा वाले पक्षी भी इसमें चित्रित हैं। तो यह मारवाड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है ये चित्र। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि पुरुष आकृतियाँ लंबी कदकाठी वाली, घनी दाढ़ी मूछ वाली, अरुणाभ विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी आँखें उसकी बनती थी, लंबी नासिका पे भी ध्यान दें, लंबी नासिका और शिखर नुमा पगड़ी। नासिका, हाँ वास्तव में नासिका काफ़ी लंबी और पैनी है। आगे का जो चित्र है, आगे की जो कहानी है वह है विषय, कि इसमें किस विषय के चित्र बने हैं। तो कृष्ण विषय के चित्र बहुत बने, तखत सिंह के समय तो बहुत ही ज़्यादा बने थे। और दुर्गा सप्तशती मतलब धार्मिक ग्रंथों के चित्र भी काफ़ी बने हैं। ऋतु वर्णन मतलब कि ऋतुओं के चित्र भी बने हैं। नायक नायिका भेद, इस पे तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, यह सौंदर्य का ग्रंथ है, तो वो भी बना है। रागमाला, यह है संगीत से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, इसके भी चित्र बने हैं। अंतपुर के चित्र, महिलाओं के चित्र भी बने हैं। विशेषकर मानसिंह के समय ये अंतपुर के चित्र बहुत बने थे। गीत गोविंद कृष्ण जी से जुड़ा हुआ ही एक और ग्रंथ है, वह भी यहाँ खूब बना था, तो उसके चित्र भी यहाँ बने हुए हैं। और यह प्रेम कथाओं के चित्र बहुत अधिक बने। कौन कौन सी प्रेम कथाएं हमारे मारवाड़ में प्रसिद्ध थी? ढोला मारू की कथा, मूमल निहालदे की कथा, उजला और जेठवा की चित्र कथाएं बहुत फेमस रही हैं, तो उनके चित्र भी यहाँ पे खूब बने हैं। और नाथ संप्रदाय के कारण जो लोक देवी देवता थे, पाबू जी, हड़बू जी, उनके चित्र भी यहाँ खूब बने हैं। यहाँ पास में जो चित्र बना हुआ है यह आपने बहुत बहुत अधिक देखा होगा। इसमें ये जो दो आकृतियाँ हैं यह ढोला और मारू हैं। ढोला और मारू एक प्रेम कथा है, जो ऊँट पे सवार होके कहीं जा रहे हैं, तो उसका चित्र बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये, मतलब आपको बार बार दिखेगा। और कोई पूछ भी सकता है कि मारवाड़ शैली का कोई चित्र का नाम बताइए, तो आप ढोला मारू बता सकते हैं। इसमें ऊँट की पशु की आकृति देखिए कितनी ज़्यादा लयात्मक है, अजंता चित्रों की आपको याद दिला देगी। पीछे प्रकृति, सपाट प्रकृति का चित्रण है, इसमें दूर परिप्रेक्ष्य का उतना प्रयोग नहीं किया गया है। और चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषताओं में आती हैं स्त्री आकृतियाँ लंबी, छरहरी, खंजन आकृति नयन, जो पहले बता दिया था। कपोलों तक झूलती सर्पाकार अलकावलियाँ, मतलब गालों पर जो बाल हैं वो घुंघराले होकर दिखाई देते हैं। इसमें मैं किसी चित्र में आपको दिखा पाऊँ तो, जैसे कि ये चित्र आप देखेंगे थोड़ा, इसमें आपको कान के पास में जो लटें दिखाई दे रही हैं, यह इनकी विशेषता है। हर चित्र में नहीं मिल सकती, किसी किसी चित्र में मिलेंगी आपको, पर अधिकता है इनकी। राजस्थानी लहंगा पहने हुए, पारदर्शी ओढ़नी, आभूषण, और वही चोटी को जो कपड़े के ऊन के जो डिजाइन्स होती हैं जिसको फूदने बोलते हैं, उनसे सजी हुई बनाई है। मेवाड़ शैली के कई चित्र खंडों में विभाजित होने के बाद भी चित्र में एक रूपता रहती है, ये यहाँ की कुछ खास बातें हैं। हाशिए लाल रंग से बनते थे और बाद में पीली रेखा से सीमांकित किए जाते थे। हाशिए लाल रंग से बने हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो हाशिया है यह लाल रंग से बना हुआ है और इसमें पीली रेखा का भी समावेश इसको किया गया है। पीली रेखा से बॉर्डर बना दिया गया, फिक्स इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं। अब इसके अलावा है
पृष्ठभूमि में सपाट पर्दे नुमा वास्तु, मतलब जो वास्तु है, भवन जो है वो बिल्कुल सपाट है, उसमें कुछ छाया प्रकाश का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए जैसे कि ये है, इसमें बस त्रिआयामी प्रभाव दिखाई नहीं देता, ये वाला। और सघन वन संपदा हमने बता दी कि बहुत प्रकृति बनाई गई है, विभिन्न पशु पक्षी बनाए गए हैं, चित्रकारों में ये नाम इनके फेमस हैं। चलिए, तो तब तक अगले उसमें पढ़ेंगे हम, अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम किशनगढ़ चित्रशैली और हड़ौती शैली के बारे में। तब तक धन्यवाद।